लोग फॉलो करते हैं, बारीकली चीज़ें देखते हैं, और वहाँ पे आप चोरी करने की सोच रहे हो। दिवाली के लिए मैं जो डेकोरेशन करती हूँ वो खुद ही से करती हूँ। हाँ, बट मेरे इनविटेशन आते हैं, वो हर टाइम मैं नहीं जा पाती हूँ। मैं कहाँ से लेके आऊँ स्ट्रेटजी विक्की भैया जैसी। तो मेरे साथ है सोनिया बंसल, जो बहुत सारी बातें करने वाली हैं। और सबसे पहले, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और दिवाली है जो सभी मनाते हैं, और सोनिया काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। आज साड़ी भी पहना है, इंडियन ड्रेस डाला हुआ है, इंडियन ड्रेस, इंडियन पूरी, और ये इनकी खुद की साड़ी है, ये भी हमें पता चली है। तो सबसे पहले हम दिवाली से शुरू करेंगे। सोनिया, क्या चल रहा है? दिवाली की शॉपिंग मेरी हो रही है, अभी कुछ पेंडिंग भी रह गई है, वो भी करना है मुझे। और मैंने बहुत सारा सोचा है घर डेकोरेट करने का। मैं खुद ही से करती हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जो हम घर पे अपनी फैमिली के साथ बना सकते हैं। और क्या क्या होता है? कपड़े पहनना और सजावट करना, साफ़ सफाई बहुत एक अहम हिस्सा होता है दिवाली का। लक्ष्मी जी आती हैं, और भी ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें अगर देखा जाए तो आप क्या क्या करती हैं? मैं ऐसा तो कुछ नहीं, बस दिवाली के लिए मैं जो डेकोरेशन करती हूँ वो खुद ही से करती हूँ, क्लीनिंग भी करती हूँ तो खुद ही से करती हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करने आते हैं उनका थोड़ा सा क्लीनिंग मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं फिर से पीछे से करना स्टार्ट करती हूँ। ओह, तो इस साल क्या क्या प्लानिंग्स हैं? बिकॉज बहुत हाईलाइट है सोनिया के बारे में, तो मतलब हर जगह सोनिया की बात हो रही है। और कुछ खास स्पेशल होने वाला है दिवाली पे? दिवाली पे हो गया है, वैसे तो मैं बिग बॉस से आउट हो चुकी हूँ। हाँ, बट हाँ, डेफिनेटली मुझे अच्छा हुआ, क्योंकि मैं अभी दिवाली अच्छे से घर पे बना सकती हूँ, फैमिली के साथ बना सकती हूँ। तो अभी मैं बस शॉपिंग वगैरह, और मेरी सिस्टर वगैरह आई हुई हैं घर पे ही, तो बस डेकोरेशन वगैरह चल रहा है अभी। कार्ड पार्टी होती है यहाँ पे? मतलब दिवाली तो कार्ड पार्टी के लिए जानी जाती है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। हाँ, बट मेरे इनविटेशन आते हैं, वो हर टाइम मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद है मुझे। तो मैं जितनी भी दिवाली पार्टी रहती है, या तो मैं आफ्टर दिवाली जैसे जाती हूँ, जैसे कि दिवाली मैंने बना लिया घर पे, उसके बाद मैं जाती हूँ। बट ज़्यादातर मैं घर पे टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। नाइस। अब हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बहुत जल्दी वापस आ गई, फैंस बहुत नाराज़ हैं, आपको और ज़्यादा देखना चाहते थे। या आई नो, मुझे बाद में पता चल रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया था जिससे मेरी फैन बन गए थे। बट एक बिग बॉस के उससे लोग मुझे इतना पसंद कर रहे थे, मुझे बाद में पता चला है आके। इनफैक्ट इतना मुझे फोर्सफुली मैसेजेस कर रहे हैं, इतना सारी चीज़ें, और मैं उनकी सारी चीज़ें बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा फॉल्ट नहीं था। इनफैक्ट जब हाउसमेट पे आप छोड़ देते हो डिसीज़न, तो वो तो होना ही था, क्योंकि मैं किसी के मुंह पे मीठा नहीं बनना पसंद करती हूँ। जो मैं हूँ वही दिखाऊंगी ना। मैं कहाँ से लेके आऊँ स्ट्रेटजी विक्की भैया जैसी। विक्की भैया जैसी? ओ, टेल मी मोर अबाउट इट, द स्ट्रैटेजी ऑफ विक्की भैया। वो लोग क्या है, स्ट्रेटजी उनको पता था बिग बॉस कैसे खेलना है, ठीक है। मैं ये तो सबको पता है, मेकर्स को भी पता है कि सोनिया को डाला तो है, बट आई डोंट नो क्या करेगी, क्योंकि मेरा कोई स्ट्रेटजी था ही नहीं। इनफैक्ट मेरा बहुत हैंड टू हैंड हुआ है, मतलब 4 बजे मुझे फ़ोन आया। वैसे बातचीत चल रहा था 1-2 हफ्ते से, इनफैक्ट 3 साल से ही बातचीत चल रहा है। बट कभी जब सडनली होने वाला होता है तो 10-15 दिन पहले आपको लगता है वीडियो कॉल आ रहा है, ये कॉल आ रहा है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ चल रहा है, ठीक है। तो 4 बजे हैंड टू हैंड हुआ, तो मेरा तो कपड़े ही पैकिंग करने का टाइम मिला। विक्की भैया जैसे स्ट्रेटजी जमाने का मुझे टाइम नहीं मिला, जैसे कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में स्ट्रेटजी जमाई है। इनफैक्ट नील, ऐश्वर्या, इन लोगों के साथ में स्ट्रेटजी जमा के गए। इनफैक्ट वो एक ही रूम में, तो उनके लिए और ईजी हो गया। अभी वो झगड़ा भी कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा वो सीन, कि वो उसकी वाइफ से झगड़ा कर रहा है, वो उसकी वाइफ से क्रॉस कर रहे हैं कि हाँ भाई टीआरपी में कि वो नील और ऐश्वर्या की और विक्की भैया की झगड़ा हुआ। अरे यार, सेंस तो लगाओ कम से कम। मतलब चोरी आदमी करता है, चोरी ऐसी करे जो पकड़ी ना जाए। वो तो चोरी सरेआम कर रहे हैं, जहाँ पर बिग बॉस को इतना लोग फॉलो करते हैं, बारीकली चीज़ें देखते हैं, और वहाँ पे आप चोरी करने की सोच रहे हो, तो वो तो बहुत गलत है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोनिया, मुझे आपसे ये जानना था कि लोग बिग बॉस जाते हैं ना, कभी कोई इमेज मेकओवर के लिए जाता है, कोई अपना इंटरनल टैलेंट दिखाने के लिए जाता है। आप क्या सोच के गई थी, और क्या वो चीज़ हो पाई? वो चीज़ें नहीं हो पाई। मेरा जो नेचर है, मैं मुंह पे बोलती हूँ। दूसरा मेरा नेचर है कि मैं बहुत फ़नी हूँ, ठीक है। मैं बहुत मजाक, ये वो, मैं पूरा ही सब चीज़ें, मेरा पैटर्न ही वही है। बट मैं नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा बहुत शॉर्ट हो गया। इनफैक्ट जो था वो लोगों ने देखा भी है, उतना नहीं कि जिगनत
मतलब पूरे सीजन पे विनर टॉफ़ी लेके आएगी तब बताएगी कि हाँ मेरा नेचर इसलिए आई हूँ बिग बॉस क्योंकि मेरा नेचर टॉफ़ी लेने का था। तो वो तो मैं स्ट्रेटजी नहीं करने की गई, क्योंकि मैंने यही सोचा कि क्योंकि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो जो भी जैसी हूँ मैं वैसे ही प्रेजेंट करूँगी। जैसे जिग्ना बोलती है ना वहाँ पर कि नहीं हम अपनी इमेज को, जैसे कि हमारे साथ में जो हुआ वो हम दिखाने आए हैं, तो ये हुआ था आराम से खाओ और अंदर रूम में सो जाओ, जो भी आए आपसे बोलने तो हाँ तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बहन हो, ये करने गए थे। कौन सी स्ट्रेटजी जमा के गए थे भाई तुम? क्योंकि उनका भी ऐसा ही है कि इस शो में रहना है बट दिखाना कुछ नहीं। वो आप देखोगे तो 5 मिनट बात करती हैं, आपको दिखाना ही था। आज 3 हफ्ते हो गए, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देख लिया कि जिग्ना के बारे में ऐसा कुछ निकल के आया। तो फिर आप मीडिया वालों को इतनी गालियां देते हो कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो लग रहा है कि वो औरत ही बहुत डम है, बहुत डम है। उसको ना ही वो गेम खेलना आता है और ना ही कोई रिलेशन में महत्व आता है। जैसे कि मेरा भी नेचर है, मैं बहुत बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मेरी से बहुत बड़ी एज है उनकी, तो मैं रिस्पेक्ट से ही बात करती। इनफैक्ट मैं उनके रूम में ही थी तो वो पीछे हो जाते थे। मैं बोलती थी दीदी आप बहुत बड़े हो और आप आगे आके काम सब लोगों को बांटो। नहीं मैं नहीं बांटूंगी, आप लोग बात कर लो। तो क्यों? क्योंकि हम किसी के मुंह पे बुरे रहेंगे तो नॉमिनेशन में पता चल जाएगा, नाम आ जाएगा। तो इस चीज़ से भी बहुत डरती है। सुनिए, जिग्ना से मुझे याद आया कि पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ जब मीडिया को सिर्फ एक कंटेस्टेंट के लिए बुलाया गया और फिर भी जिग्ना कुछ नहीं कर पा रही। देखो बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप जैसे हो आपको दिखाने के, जैसे कि उन्होंने बोला होगा कि बिग बॉस में जाने से कि मैं अपना ये दिखाना चाहती हूँ, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा निकल के आएगा जिससे लोग इनको जानेंगे, देखेंगे। बट उनके जो सवाल थे तो वो उनके सवाल का जवाब पता है क्या था? कि भूतकाल की बातें हम क्यों दोहराएं? क्यों? आपके साथ गलत हुआ था ना, और वो आप आई इसलिए हो कि आप ये दिखाओ कि आपके साथ गलत हुआ। आप गए क्यों थे? खाना बनाने गए थे वहाँ पे। तो आप ये जब आपके साथ में इतनी मीडिया आई है, इतनी सारी चीज़ें आई, आपको तो एक एक बात बोलना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। तो तब आपने बोला भूतकाल की बातें नहीं कर सकते हम। भाई कौन सी भूतकाल की बातें होगी? वो कॉन्फ्रेंस हुई इसलिए थी कि आप बताओ, बात करो। तो उनका यही है कि भूतकाल में उन्होंने जो भी पागलपन किया था वो सच में हुआ है। क्योंकि जो इंसान फट्टू टाइप की हो सकती है उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। बहुत सारे क्रॉस कनेक्शन लगे हुए हैं। विकी की फाइट उधर चल रही है, नील की फाइट इधर चल रही है। मतलब कपल गए हैं, आपस में तो लड़ ही रहे हैं, हाँ। लेकिन एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ से भी फाइट चल रही है। हाँ, बहुत कंफ्यूजन वो ऐसा चल रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा था ना, वो करें क्या? वो सोच रहे थे, विक्की भैया ने सोचा आज क्या करेंगे, आज का कौन सा मुद्दा हो सकता है। तो उन्होंने ये समझ ले तू मेरी वाइफ से झगड़ा कर ले, मैं तेरी वाइफ से झगड़ा कर लूँगा। हाँ। तो बस वही चल रहा है उनका, क्योंकि वो पहले से ही प्लानिंग करके गए थे ना बाहर से। तो उनका वही था कि ऐसा स्ट्रैटेजी जमाएंगे जहाँ पर टॉफ़ी हमारी होगी। तो बस उनका यही चल रहा है। और बहुत एक क्यूट कपल भी हमें यहाँ से पनपता हुआ नज़र आ रहा है, जो इनके बेडरूम के किस्से बाहर तक आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा बचपना है। आप भी ये जानते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि 19 साल की लड़की है तो उसके फैमिली को उसको गाइड करना चाहिए। क्योंकि बिग बॉस ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली करवाते हैं, आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। बट बात ये है कि जब आप एक अंदर गए हो, फिर आपका बॉयफ्रेंड आता है, बॉयफ्रेंड को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, तब भी तुम ऐसी चीज़ें करते हो। इनफैक्ट मुझे तो ऐसी लगती है कि वो लड़के को भी समझना चाहिए कि मैं एक लड़की को एक टेलीविज़न पे आने के बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि देखो आप जब प्यार करते हो ना एक दूसरे से, उसकी इमेज का भी ध्यान आपको ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप इज्जत उछाल रहे हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अरे अच्छा आज तो है ना लाइन में यही आएगा ईशा और समर्थ। हाँ। तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उन चीज़ों से बढ़ के भी आपकी लाइफ है, आपको ठीक है। और गेम में भी ऐसा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है कि जो आप अपनी नेचुरल जो जैसे आप हो वैसे दिखा सकते हो। जैसे कि मेरा भी जैसे नेचर है कि मैं अपने मुद्दे में अड़ी रहती हूँ। जब भी मेरे को कोई चीज़ आती है मैं मुद्दे में अड़ जाती हूँ। इनफैक्ट मेरा एक हंसी मजाक वाला भी पैटर्न है, मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ। दूसरा, मैं बहुत खेलती हुई लड़की हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ मतलब एक ही है मैं झगड़ा करूँगा। जैसे अभिषेक है, वो एक ही पैटर्न अपना के आया कि मुझे झगड़ा करना है। वो लव ट्रायंगल दिखाना हो तो किसी को भी इस्तेमाल कर रहा है। अभी वो देखो खानजादी के साथ में चलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे दिखावे वाली भी चीज़ों पे मत जाओ।
आपको ऐसा रियल प्लेयर कौन लग रहा है जो दिखावा नहीं कर रहा है बट सच में खेल रहा है? वहाँ पे तो कोई भी रियल नहीं है। वहाँ पे तो कोई भी रियल नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी तो वहाँ पे सब मुद्दे ढूंढते हैं। जैसे अरुण के पास कोई नहीं होता तो वो अभिषेक को टारगेट करता है। अब अरुण और अभिषेक का चल रहा है तो तहलका बीच में कूद जाता है। मतलब अलग ही ट्रैक है। अभी मैं सुन रही हूँ कि उसकी कोई वाइफ भी जा रही है। भाई वो तो कुछ कर नहीं पाया, अब वाइफ झगड़ा करने जा रही है कि हाँ भाई मैं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे कपल ही कपल हो गए हैं। मतलब एक इंडिविजुअल कोई प्रोफाइल तो होना चाहिए ना कि भाई इंडिविजुअल लोग खेलने आते हैं। आप कपल कपल झगड़ा करोगे, जैसे कि अभी अंकिता और उसका चल रहा है, कपल कपल आपस में ही क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या है? बिग बॉस ये दिखाने की कोशिश मतलब करना पड़ेगा कि भाई ये कपल को हमने डाला हुआ है। एक और शो आया ना कपल का, वो भी तो चल रहा है ऐसे ही। तो मुझे तो बिल्कुल, इनफैक्ट अभी जैसे भी देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यार क्या देखे हैं, सब स्क्रिप्ट बना के गए अंदर। अच्छा ये बताइए, शो शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज एकदम स्टार्टिंग में ही होने लगी हैं? ऐसा नहीं था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री तो हो जाती है, दूसरे हफ्ते में हुई थी। हाँ थोड़ा जल्दी हुआ था, इनफैक्ट पता भी नहीं था इतनी जल्दी होगा। तो वो लड़की भी थोड़ा मनस्वी थी, ठीक है, मनस्वी का शायद पहले भी हो रहा था। हाँ, मनस्वी है, समर्थ है। उस समर्थ का तो बहुत ही अलग ही डाला हुआ है। आई डोंट नो, आप देखोगे समर्थ का कोई इनपुट नहीं है उस शो में। या तो वो ईशा का चलता रहता है जो भी वो अंदर बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो टारगेट करता है उसको, अभिषेक को। और कोई जो 15 लोग हैं वो तो आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठे। वो कब चाहेंगे कि भाई समर्थ आए बात करे। मतलब बहुत बचपना है उसमें भी। ये जो आप विकी भैया जो बोल रही है ना, वो वर्ड बहुत एकदम सरकाज़म की तरफ ले जा रहा है। कुछ तो इसके अंदर हिडन है, क्या है वो? क्या दिल में क्या छुपा हुआ है, क्या है जो निकालना चाहती है? मैं निकालना चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, देखो मेरा एक मुद्दा होता है कि भाई प्यार से जब चल जाए चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। जब प्यार से ना हो तो दम भी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और नहीं हो, जो दिमाग चला रहे थे विक्की भैया, वो तो मैं समझ गई थी, बट कभी कभी क्या होता है आपको टाइम चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। तो मेरे टाइम नहीं था, नहीं तो विक्की भैया जितना प्लानिंग करके गए थे वो तो 2 मिनट का फेल का काम है। क्योंकि वो सामने जो अंदर है ना वो नहीं समझ पा रहे, बट मैं तो समझ चुकी हूँ क्योंकि वो प्लानिंग करके गए। बट गेम ऐसा फंसा हुआ है ना कि कभी तो आपके पास बाजी है, कभी हमारे पास बाजी है। बट अपने मुद्दे पे अड़े रहो। वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि 2-2 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे कि सब लोग मेरे फ्रेंड बन जाएं और मेरे से झगड़ा ना करें, मेरे से कुछ बोले नहीं, जिससे इमेज भी अच्छी बनी रहे। अब वो दोनों आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो चाहिए ना दिखाने के लिए। तो बस ऐसा ही है, विक्की भैया बन चुके। कौन है स्ट्रांग जिसके हाथों में ट्रॉफी आ सकती है? अभी तो बहुत जल्दी है, बट स्टिल कौन आपके हिसाब से अच्छा खेल रहा है और जो ऐसा चांसेस हैं? और क्या आपको वाइल्ड कार्ड में वापस बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? वाइल्ड कार्ड में डेफिनेटली जाऊंगी क्योंकि मेरा गेम बहुत अधूरा रह गया था। क्योंकि हम एक इंडिविजुअल प्रोफाइल उठाया गया था मुझे, और मुझे रातों रात बुलाया गया। तो मेरा तो पता ही नहीं था एक्चुअल में बिग बॉस में क्या होता है क्या नहीं। तो जब तक गेम समझ में आया तब तक मैं आउट हो गई हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता है कि हाँ भाई कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी जमा के गए हैं, इनफैक्ट पूरे लोगों को पता है, तो एक लड़की कैसे सब चीज़ें निकालती है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि स्ट्रैटेजी भी कैसे फेल होती है। दूसरा, जैसे कि टॉफ़ी की बात करें तो जो बाहर से कॉपी करके गए हैं कि हाँ भाई मुझे ऐसे खेलना है, ऐसा क्या करना है, तो अभी तो टॉफ़ी का तो किसी का भी हो भी नहीं सकता क्योंकि बिग बॉस का गेम बहुत फंसा हुआ गेम है। तो हम किसी की एक्सपेक्ट नहीं करते। बट हाँ ठीक है, अंकिता सोच रही होगी कि मैं अंकिता लोखंडे हूँ तो मुझे ही मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सोनिया, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।